आज भी कई लोग मानते हैं कि इजिप्ट के जो पिरामिड हैं वो इंसानों ने नहीं बनाए हैं, वो बनाए हैं एलियंस ने। आप सोचेंगे कि ऐसा मानने के पीछे क्या कारण है? इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि इजिप्ट के पिरामिड जिस प्रकार से एक दिशा में रखे हुए हैं, जिस प्रकार से उनके वेट को मैनेज किया गया है, जिस प्रकार से उनको एक डायरेक्शन दिया गया है, जिस प्रकार से सन के अकॉर्डिंग उनका लोकेशन है, जिस प्रकार का उनका बिल्ट है, उस बिल्ट को बना पाना जो है उस समय मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एब्सेंस में संभव नहीं था, लेकिन कर दिखाया गया। तो इसका मतलब यह है कि उस समय के लोग बहुत ही बुद्धिमान थे, जो हर एक ब्लॉक को जो है इस प्रकार से रखे हैं कि वो आज तक जो है वैसा का वैसा बना हुआ है। हम देखते हैं कि आजकल के जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो बहुत लंबा नहीं टिक पाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इजिप्ट के पिरामिड को लेकर यदि कोई कहता है कि वो एलियन ने बनाए होंगे, तो इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं कह सकते हम, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि बनाने वाले जरूर महान रहे होंगे। पूरे इंडिया में एक खबर है कि भारत में पेट्रोल का दाम 100 रुपए लीटर को क्रॉस कर चुका है। यदि हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज को देखें तो हम पाएंगे कि अफगानिस्तान में पेट्रोल का दाम 40 रुपए लीटर है, पाकिस्तान में 50 रुपए लीटर है, श्रीलंका में 60 रुपए लीटर है और नेपाल में 70 रुपए लीटर है, जबकि भारत में यह दाम 100 रुपए लीटर के आसपास पहुंच चुका है। क्या दुनिया में कोई ऐसी भी जगह है जहां पेट्रोल का दाम जो है 1.5 रुपए लीटर हो? जी हाँ, वेनेजुएला में पेट्रोल का दाम 1.5 रुपए लीटर है। दुनिया का सबसे सस्ता फ्यूल जो है वो वेनेजुएला के अंदर अवेलेबल है। और इसके अलावा यदि आप देखें तो ईरान में पेट्रोल काफी सस्ते में अवेलेबल है। पेट्रोल के दाम दरअसल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए टैक्सेस के कारण होते हैं, क्योंकि कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय प्राइस ग्लोबली एक समान होती है। यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे अधिक प्रिस्क्राइब किया जाने वाला एंटीबायोटिक कौन सा है? दरअसल एंटीबायोटिक का उपयोग हम कई सारी बीमारियों के इलाज में करते हैं, जिनमें कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर रहे होते हैं, तो उन बैक्टीरिया से निपटने के लिए हमें एंटीबायोटिक यूज करना पड़ता है। तो मेरा प्रश्न यह था कि ऐसा कौन सा एंटीबायोटिक है जो दुनिया में सबसे अधिक लिखा जा रहा है, डॉक्टर्स के पर्चे पर सबसे अधिक प्रेजेंट है? तो आंसर है एमॉक्सिसिलिन। एमॉक्सिसिलिन एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो मोस्ट प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक की कैटेगरी में आता है, और इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जनरल फिजिशियन, डेंटिस्ट से लेकर हायर स्पेशलिटी वाले डॉक्टर भी करते हैं, और ये एक पेनिसिलिन ग्रुप पर बेस्ड एंटीबायोटिक है। क्या आप जानते हैं कि कुछ दवाएं ऐसी हैं जो पूरी दुनिया भर की फार्मा इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी के समान है, मतलब सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाओं में से एक है। ये वे दवाएं हैं जिन दवाओं का इस्तेमाल जो है वो ब्लड प्रेशर के लिए होता है, डायबिटीज के लिए होता है। ऐसा कहा जाता है कि पूरी फार्मा इंडस्ट्री में सबसे अधिक सेल, सबसे अधिक टर्नओवर इन्हीं दवाओं से होता है। और नंबर 1 पर दवा है लिसिनोप्रिल, जो कि ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल की जाती है। नंबर 2 पर दवा है एटोरवास्टेटिन, जिसका उपयोग ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। नंबर 3 पर दवा है लीवोथायरॉक्सिन, जो थायराइड के डिसऑर्डर में दी जाती है। नंबर 4 पर दवा है मेटफॉर्मिन, जिसका उपयोग हम डायबिटीज के इनिशियल ट्रीटमेंट में करते हैं। और नंबर 5 पर है एटेनोलॉल, जिसका उपयोग जो है वो ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में किया जाता है। ये वे 5 दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल सबसे अधिक पूरी दुनिया में होता है। ऐसा कहा जाता है कि मैक्सिमम प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर इन्हीं दवाओं के लिखते हैं। अभी हाल ही में एक खबर अखबारों में प्रमुखता से देखी गई कि एक छोटी बच्ची को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है और उसे दुनिया का सबसे महंगा इंजेक्शन लगने वाला है, वो है जोलजेस्मा। और इस इंजेक्शन को बनाने वाली कंपनी है नोवार्टिस। कहा जाता है कि इस इंजेक्शन का दाम 16 करोड़ रुपए के आसपास है, और सरकार ने कुछ टैक्स को माफ किया, तब जाके ये तकरीबन 10 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो अवेलेबल हो पाया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने महंगे 16 करोड़ रुपए के इंजेक्शन में ऐसा क्या है? दरअसल ये 16 करोड़ रुपए का जो इंजेक्शन है ये जीन थेरेपी पर बेस्ड है। इस इंजेक्शन के अंदर कुछ वायरसेस हैं और उनके पास में हेल्दी जीन है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी में कुछ जीन बॉडी में कम होते हैं, जिससे कि स्पाइनल नर्व जो है वो डैमेज होने लगती है, मस्कुलर सिस्टम फेल करने लगता है क्योंकि नर्वस इंडक्शन उसको नहीं मिलता है। तो उस जीन के डिफेक्ट को दूर करने के लिए वायरसेस के पास हेल्दी जीन होता है और वो बॉडी की हर सेल में उस जीन को वो इंसर्ट कर देते हैं, और इस इंजेक्शन को 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को ही लगाया जाता है।